पैसे क्या लिए आपने? उधार लिए, है ना। पैसे उधार लेना क्या है? लोन है ना। पैसे उधार लेना लोन है। लोन में होता क्या है, जो पैसे आपने लिए वो आप दोगे, साथ में आपको फ्री में तो कोई देगा नहीं। फ्री में कौन देगा आपको पैसे, है ना, कि ले जाओ, ये पैसे ले जाओ, खर्च कर लो, है ना, फिर जब हो तो वापस कर देना। ऐसा आपके फ्रेंड कर सकते हैं, है ना, आपके फ्रेंड ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी से ज्यादा पैसे लेने हैं अननोन से, है ना, और फ्रेंड के पास भी हो सकता हो तुम्हारे या ना हो, तो हम पैसे लेते हैं लोन पे। लोन पे पैसे ऐसे लेते हैं कि जो पैसे हमने लिए हैं वो देंगे, साथ में कुछ देंगे हम एक्स्ट्रा पैसे। क्या देंगे? एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा मनी हम देंगे। ठीक है, जो पैसे हमने लिए थे वो देंगे और साथ में देंगे एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, हाँ भेजेंगे। अच्छे से समझ लो, लोन में क्या हो रहा है, पैसे ले रहे हैं, ठीक है, किसी से, और जो पैसे वो ले रहे हैं वो देंगे, साथ में क्या देंगे? कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। ठीक है, जब वापस करना होगा तो एक्स्ट्रा पैसे भी वो लेगा। अच्छा, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, अब है, सही से बैठो बेटा। हाँ, एक्स्ट्रा जो पैसे हैं उनको, जो एक्स्ट्रा मनी हम दे रहे हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, है ना। ठीक है, तो लोन लिया था, लोन में ये जो कैपिटल अमाउंट है, ये कैपिटल अमाउंट है जो हमने लिया था, ये वापस करोगे, साथ में क्या वापस करोगे? इंटरेस्ट, है ना। कैपिटल अमाउंट और साथ में इंटरेस्ट, दो चीजें लौटाओगे। अच्छा, तो बात समझ आई कि लोन क्या है? लोन है किसी से पैसे उधार लेना। ठीक है, और पैसे उधार कैसे लेते हैं? ये माइक बंद करके रखिए बेटा, किसी के माइक से आवाज आ रही है अजीब सी। ये अब है, अब है। तो the question is, have you ever heard of someone taking loan? क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने लोन लिया? हैंड रेज करेगा जरा कोई। आरो बताइए, आपने सुना लोन के बारे में? क्या सुना? हाँ, राशि आपसे भी पूछेंगे हम। हाँ पापा, बिल्कुल। तो घर जो खरीद रहे थे उसको लोन ऐसे लेते हैं कि जैसे उसमें, जैसे 20 लाख का लोन आपने लिया है तो फिर उस पर इंटरेस्ट आपको देना होता है, एक्स्ट्रा मनी भी देनी होती है। तो 20 लाख लिए आपने तो आपको 21 लाख हो सकता है पे करने पड़ जाए, है ना, इस तरह से होता है। अच्छा, तो लोन कहाँ कहाँ से हम लेते हैं? क्या कोई बता सकता है कहाँ से लोन लेते हैं? कौन देता है लोन, है ना? बैंक से, वेरी गुड, बैंक से लेते हैं। हाँ, उसके, हाँ बैंक से तो लेते ही हैं हम, साथ में कभी कभी हम किससे लेते हैं? लैंड लॉर्ड से भी ले लेते हैं, है ना। मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उससे भी पुराने समय में, अभी तो ज्यादातर किससे ले रहे हैं? बैंक से ले रहे हैं लोन। लेकिन पहले क्या था, बैंक्स नहीं थी ज्यादा, तो लोन जो लेते थे लोग किससे लेते थे? साहूकार या फिर लैंडलॉर्ड से लेते थे, है ना, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते थे उससे लोन ले लेते थे और वो हाई इंटरेस्ट पे लोन देता था। अच्छा, तो
किसी को अगर पता हो लोन के बारे में कि उसके जानने में किसी ने लोन लिया हो, कितना लिया है और कितने पैसे वापस लिए हैं, किसी को पता है? नहीं पता तो पता करना है ना। अपने पेरेंट्स से पूछना कि कितने पैसे लिए और कितने वापस करने पड़े। अरे प्रेजेंटेशन क्यों करना शुरू कर देते हैं। हाँ और अभी भी बहुत सारे बच्चे कैमरा ऑन करके नहीं बैठते हो, तो मुझे कैसे लगेगा कि तुम सारे के सारे बैठ के पढ़ ही रहे हो, भाग नहीं गए हो ज्वाइन करके। हाँ कैमरा ऑन करके रखेंगे सारे, ठीक है। तो क्या है कि मान लो आपने 100 रुपीज किसी से लिए, कितने लिए? 100, ठीक। 100 तो वापस में आपको हो सकता है कि 105 पे करने पड़े या 110 पे करने पड़े, है ना। अच्छा अब है चिराग, वाई यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। हाँ ये बार बार अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता है। ज्वाइन करिए, प्रेजेंट नहीं करना। अच्छा तो ये पैसे जो होते हैं जितना हम, हेलो आवाज आ रही है बेटा? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। तो जितना पैसा हम लेते हैं उससे ज्यादा देना पड़ता है, ये अपने दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अच्छा तो एयर इज हरिया, ये हरिया है, कौन है? हरिया, ठीक है। हरिया एंड बाबू वांट टू बाई अ हैंड कार्ड फॉर ₹300। इनको क्या खरीदना है? एक हैंड कार्ड खरीदनी। हैंड कार्ड जानते हो, हाथ वाला जो वो गाड़ी होती है जिसपे क्या करते हैं, हैंड कार्ड बता रहा हूं ना बेटा, हाथ की गाड़ी होती है, हाथ से जिसको खींचते हैं, हाथ से चलाते हैं, जैसे जिस पर सब्जियां बेचा करते हैं लोग, है ना, देखा होगा आपने। जैसे बुलक कार्ट होती है, बुलक कार्ट में क्या है? बैल होते हैं आगे, है ना। बुलक कार्ट में क्या होते हैं? बैल होते हैं आगे लगे हुए, बैल उसको खींचते हैं। वैसे ही हैंड कार्ड जो होती है, हैंड कार्ड उसको हाथ से आदमी ही हाथ से खींचता है ना। स्टेशन पे आपने देखा होगा जो कुली होते हैं वो एक हैंड कार्ट लिए रहते हैं और उस पर जो है तुम्हारा सामान रख के ले जाते हैं, ज्यादा सामान अगर होता है ना। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, देखा है ना। बड़े बड़े से बॉक्स जो है वो उस पर रख के, हैंड कार्ट पे रख के ले जाते हैं, है ना। वो ठीक है, वो कुछ ऐसी बनी होती है, ऐसी थी, देखिएगा। कलर वाइट ले लेते हैं हम। ऐसी सी बनी होती है इस तरह से, ठीक है। और उसमें दो आगे ऐसे ये लगे रहते हैं जिसको पकड़ते हैं वो, और यहाँ पर पहिए लगे रहते हैं, है ना, ठीक। और इस हाँ वो भी है, वो भी एक तरह की हैंड कार्ट ही है ना। हैंड कार्ट मतलब ऐसी गाड़ी जो हाथ से चलाई जाए, है ना, हाथों से जो है फोर्स लगा के चलाई जाए, है ना। ओके तो और तुम्हें पता है कि जो जापान है, जापान में जो हाथ की गाड़ी होती है उसे जिन रिक्शा बोलते हैं। ये हैंड कार्ट नहीं, हैंड कार्ट आपको नहीं बनानी, ठीक है। हैंड कार्ड आपको नहीं बनानी है। अच्छा आगे देखते हैं। तो ये हैंड कार्ड खरीदना चाहते हैं, कितने रुपीस में खरीदना चाहते हैं इस हैंड कार्ड को?
300, है ना, 300 में ये इसको बाई करना चाहते हैं। सो हरिया क्या बोलता है, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम बैंक फॉर 6 मंथ, आई विल पे 51 एवरी मंथ टू द बैंक। ठीक है, अब ये समझो, हरिया जो है, कौन, हरिया, हरिया had taken rupees 300 from the बैंक। ठीक है, उसने रुपीज 300 वहां से ले, हाँ बिल्कुल, ही विल पे बैक टू द बैंक रुपीज 51 एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ उसको कितना पे करना है, 51 रुपीज, बिल्कुल 51 रुपीज पे करने हैं। अच्छा, और यहाँ है बाबू, कौन है, बाबू, बाबू भी जो है हैंड कार्ड ही खरीद रहा है, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 300 फ्रॉम चुन्नी लाल। हाँ, चुन्नी लाल, ये चुन्नी लाल जो है साहूकार ही है ना, सेठ, जिससे इसने क्या किया है, बारो किया है ये पैसा। अच्छा, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, आई विल पे 360 रुपीज। देखो ये 6 मंथ तक कितना पे करेगा, 51, और ये आफ्टर 6 मंथ कितना पे करेगा, 360। जरा इसको कंपैरिजन में समझिए, कितने डेज तक, फॉर 6 मंथ। ठीक है, ये एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, ये जो दूसरा हरिया है ना, नहीं, बाबू, बाबू, बाबू टेकन रुपीज 300 फ्रॉम चुन्नी लाल। चुन्नी लाल अजीब सा नाम, चुन्नी लाल, चलो प्यारा सा लग रहा है, चलो, चुन्नी लाल, he will play back to the चुन्नी लाल, pay back to the चुन्नी लाल after 6 month, after 6 month he will pay back रुपीज 360। ठीक है, अब रुपीज 360 तो वही लिख सकता था, चलो यही लिख लेते हैं। अच्छा, अब जरा दोनों का हिसाब करते हैं, है ना, एक तरफ है हरिया, दूसरी तरफ है बाबू, दोनों ने लिए हैं 300 रुपीज। दोनों ने लिए, ठीक है, ये क्या है, डेब्ट है, लोन है ना, या डेब्ट ना लिखो, लोन ही लिख लो, लोन। ठीक है, अब आगे देखें तो हाँ, फिर क्या हुआ, हरिया पेड बैक, देखें कितना पे बैक करेगा, तो 51 वो पे कर रहा है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ।
ठीक है, और ये पे बैक करेगा 360। तो जरा इसका देखें, 6 मंथ तक 51 पे करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, है ना? जरा ऐसे ऐसे करके देख लो, 51 मल्टीप्लाइड विथ 6, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, है ना? 30। हाउ मेनी रुपीज? 306। ओके, तो 306 रुपीज कौन पे करेगा? हरिया। ठीक है, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं बाबू है वो पे बैक करेगा कितना? 360। तो किसको फायदा हुआ है? किसको फायदा हुआ है? बाबू को फायदा हो गया। अच्छा, कैसे? हरिया, हरिया को क्यों हो गया फायदा? जरा कोई मुझे बताएगा, कौन बताएगा? ये अंशिका चौधरी आप जुड़ी हुई हैं? नहीं, अंशिका चौधरी नहीं है, तो कौन बताएगा? सुनैना, सुनैना आपको जुड़ी हुई हैं, सुन पा रही हैं? सुनैना, हाँ आप बताइए किसको फायदा हुआ है? हरिया को या फिर बाबू को? बाबू, बाबू को। बाबू को क्यों फायदा हुआ है? अच्छा, अभी आपको यही क्लियर नहीं हुआ है किसने किसको पैसे दिए हैं। देखो फिर से समझो, अभी समझ आया नहीं आपको। देखिए है क्या, एक हरिया है, कौन है? हरिया, और एक है बाबू। हरिया ने पैसे लिए हैं बैंक से। किससे लिए हैं? आवाज आ रही है बेटा? बिल्कुल अच्छी सी आवाज आ रही है, एकदम प्यारी सी। हाँ, नहीं आ रही क्या? आ तो रही है। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है एकदम क्लियर। तो आप मीटिंग लेफ्ट करिए और फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है? तो हरिया ने पैसे जो लिए हैं वो बैंक से लिए हैं, और बाबू जो है ही हैड टेकन मनी फ्रॉम अ सेठ, चुन्नी लाल। चुन्नी लाल, बाबू ने चुन्नी लाल से पैसे लिए हैं और हरिया ने बैंक से पैसे लिए हैं। दोनों ने अलग अलग जगह से पैसे लिए हैं, दोनों ने लिए हैं, दोनों को गाड़ी खरीदनी थी। ये बात समझो पहले। ऐसा नहीं कि हरिया ने बाबू से ले लिए हैं। ये तो गलत ही बता दिया आपने। अच्छा, तो अभी कौन बताएगा आगे? ध्रुव, आर यू लिसनिंग? हाँ बताइए, किसको फायदा हुआ है इस जो लोन लिया है? क्यों, बाबू को क्यों फायदा हुआ है? अच्छा, बाबू को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा, बिल्कुल आवाज आ रही है। आप कह रहा हूं कि अगर आपको केवल नहीं आ रही है तो आप क्या करिए, मीटिंग लेफ्ट करिए, रीज्वाइन करिए उसे। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि बाबू को फायदा हुआ है? हैंड रेज करें, रेज योर हैंड, जिनको जिनको लगता है बाबू को फायदा हुआ। अरे कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे दिखाओ तो, हैंड हैंड रेज नहीं कर रखा आपने। अच्छा, ये राशि है, कौन है? या अनुश्री? क्या नाम है बेटा आपका? मैं भूल गया।
अनुश्री, अनुश्री, हाँ हाँ, अनुश्री नाम है आपका। वेरी गुड। तो अनुश्री बेटा, क्या है? बाबू को फायदा हुआ आपको लगता है? अच्छा, कितने को लगता है कि हरिया को फायदा हो गया? अंशिका और ध्रुव है, और कौन है? ये सुनैना है, राशि है, और ठीक है, ज्यादा लोग जो है उस तरफ हैं। देखो, फायदा किसको कहेंगे? मान लो कि आपने, आप, आवाज आ रही है बेटा, बिल्कुल आवाज आ रही। ये कौन है बार बार जो कह रहा नहीं आ रही? अब है। अब बेटा एक बार मीटिंग लीव करो, और हाँ, ये इसको सुना ही नहीं दे रहा होगा तो ये मीटिंग लीव करने का भी नहीं सुन पा रहा होगा मुझसे। अच्छा, तो समझिए इसको कि पैसे आपने आपने मुझसे मान लो 100 रुपए लिए, ठीक है, और आपको वापस देने हो तो मैं कहूं कि जब वापस आप दोगे तो 110 दोगे। कितने दोगे? 110। ठीक है। तो और आपने किसी और से ले लिए पैसे, मान लो अनुश्री से पैसे लिए आपने, और अनुश्री से पैसे लोगे तो आपको 150 वापस करने पड़ेंगे। तो आप किससे पैसे लोगे? मुझसे या अनुश्री से? है ना? जिसको जिसको कम रिटर्न करना पड़े उससे पैसे लोगे। हाँ, जिसको कम रिटर्न करना पड़े उससे पैसे लोगे। हाँ, तो ऐसे ही हुआ है, जो हरिया है उसको कम रिटर्न करना पड़ा है, केवल 6 रुपीज एक्स्ट्रा रिटर्न करने पड़े हैं। लेकिन जो बाबू है उसको 60 रुपीज, कितने? 60 रुपीज एक्स्ट्रा रिटर्न करने पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हरिया है उससे 6 रुपीज 6 मंथ में, यानी कि पर मंथ 1 रुपी लिया गया है। कितना लिया गया है पर मंथ? 1 रुपी। लेकिन जो बाबू है उससे 60 रुपीज 6 मंथ में लिए गए। इसका मतलब 10 रुपीज पर मंथ लिए गए हैं। कितने? 10 रुपीज पर मंथ लिए गए हैं। किससे? बाबू से। बाबू से लिए गए हैं 10 रुपीज पर मंथ, और हरिया से लिए गए हैं 1 रुपीज पर मंथ। क्लियर है? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, मेरे यहाँ भी है शायद, आज स्लो चल रहा है इंटरनेट, है ना? इंटरनेट जो है वो स्लो है आज, ऐसा है। तो कोई इशू नहीं है, स्लो है तो थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे और क्या। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हु पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि हरिया ने तो 306 पे किए हैं और बाबू ने 360 पे किए हैं। तो किस, हु पे मोर, क्लियरली। लेकिन ये गलत है ना? हरिया ने बाबू को नहीं दिए हैं, बाबू ने जो है चुन्नीलाल से लिए हैं और हरिया ने बैंक से लिए हैं। और किसने ज्यादा पे किया है, वापस किसने ज्यादा किया है? तो वापस किसने ज्यादा किया है? बाबू ने। बाबू ने 360 किया, है ना? सिंस, तो ये क्वेश्चन जरा लिख लेते हैं हम अपनी ब्लैक बोर्ड पर, है? ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। क्या हुआ भाई? क्वेश्चन क्या है? हु क्या? हु हैज पे टू पे बैक मोर, है ना? ये है क्वेश्चन। हु हैड टू पे बैक मोर। अच्छा, हरिया
और बाबू। ओके, तो आंसर हम लिखेंगे हरिया paid back is equal to 51 into 6 is equal to 306. What happened? क्या दिखा रहा है? अच्छा, जो पहले लिखा हुआ था वो दिखा रहा, अभी सही दिखा रहा है। हाँ बस ठीक है। अच्छा, तो हरिया कितने पे बैक किया उसने? 51 into 6 दैट मीन्स 306। ये टेबल बना लेंगे, या तो ये टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो टेबल बना लेंगे और लिख देंगे फ्रॉम द टेबल वी क्लियरली से दैट बाबू पेड बैक मोर, है ना। एंड बाबू पे, ये किसका? धीरेन्द्र द्विवेदी। बेटा अपना माइक बंद करो। इज इक्वल टू ₹360। तो we can clearly say so बिल्कुल से बाबू क्या लिस्ट? कौन सी लिस्ट? नहीं, टेस्ट की लिस्ट नहीं आएगी। टेस्ट के मार्क्स मैंने बता दिए थे, है ना। और जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं तुरंत मार्क्स पता भी चल जाते हैं, है ना। तुरंत मार्क्स पता चल जाते हैं। अच्छा, अब तो ये इतना हो गया, आगे देखते हैं क्या है। आगे स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती है किसकी? किरण की। पीपल लाफ्ड, है ना। लोग क्या है, हंसते थे किस पर? एंड टीज्ड, ताने मारते थे अस अबाउट आवर वर्क, क्योंकि किरण के बारे में आपने पढ़ा है, स्टोरी पूरी मैंने बताई है कि उसको लोग ताने मारते थे, क्योंकि ये जो जंक सेलिंग का जो वर्क है वो ज्यादातर कौन करते हैं? मैन, है ना। और ये वीमेन है और वुमेन होके ऐसे जंक सेलिंग का वर्क कर रही है, तो लोग क्या है वो हंसते थे उस पर और जो है ताने मारते थे, टीच करते थे उसे, ठीक है। दे कॉल्ड इट गंदा काम, है ना। ये जंक सेलिंग को क्या कहते थे? गंदा काम। और डर्टी बिजनेस, डर्टी बिजनेस बोलते थे इसे, क्योंकि जो जंक सेलिंग होती है, जो कबाड़ का बिजनेस होता है, उसमें सारी पुरानी चीजें होती हैं। पुरानी चीजें तो गंदी चीजें भी होती हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि ये जो बिजनेस है, जो कबाड़ का बिजनेस है, जो जंक सेलिंग का बिजनेस है, वो क्या है? गंदा काम है ना। इट इज एन डर्टी बिजनेस ऐसा बोलते थे। बट आई डिडंट थिंक सो, लेकिन जो किरण है उसको ऐसा नहीं लगता था। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, उसे लगा कि ये जो आइडिया है जंक सेलिंग का ये वर्क करेगा, इसको प्रॉफिट होगा। अच्छा, नाउ वी हैव अ पक्का हाउस, अब इनके पास एक पक्का हाउस है विद इलेक्ट्रिसिटी भी है उसमें। वी हैव अ फ्रिज, इनके पास फ्रिज भी है, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव, और गैस स्टोव भी है। मतलब जो नॉर्मल जो होते हैं रिसोर्सेज वो सारे हैं, फ्रिज, टीवी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी
सारा है। माई हस्बैंड ब्रदर्स सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। अब जो है, अब क्योंकि ये अच्छा कमा रही है, कहाँ से, जंक सेलिंग से, तो अब इनके हस्बैंड के जो ब्रदर्स, टू ब्रदर्स थे ना, टू ब्रदर्स थे और वन सिस्टर थी, वो और इसके बच्चे सारे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं अब। ठीक है, और ये देख लो बहुत सारा जो है जंक है, बहुत सारा जो है कबाड़ रखा हुआ है। ठीक है, सो आई हैव 9 रिक्शा ऑफ माई ओन। इसके पास अब 9 रिक्शा भी हैं, रिक्शा। ठीक है, जंक सेलिंग तो करती है ये बिजनेस है इसका, साथ में इसके साथ इसके पास क्या है, 9 रिक्शा। आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट। तो लोग क्या है, जैसे गांव से जाते हैं शहर को, ठीक है, तो रिक्शा मिलता है महंगा और उनको कमाना होता है, तो रेंट पे रिक्शा लेते हैं और दिन भर चलाते हैं और कुछ पैसे जो रिक्शा जिनका होता है, जो रिक्शे के मालिक होते हैं, उनको देते हैं। तो ऐसा ही ये काम करती है, जो किरण है वो क्या करती है कि अपने रिक्शा जो है वो रेंट पे दे देती है। ठीक है, और जिनको रेंट पे देती है, जिन लोगों को, उनसे कुछ पैसे वो शाम को वो जितने कमाते हैं उनमें से ले लेती है। ठीक है, तो ये काम भी इसने कर रखा है। ईच फॉर 20 रुपीज अ डे। तो कितने पैसे, ये 1 रिक्शे के कितने पैसे लेती है। डबल आवाज आ रही है क्योंकि किसी ने खोल रखा होगा, माइक खोल रखा होगा। हाँ, डबल आवाज आ रही है। सार्थक बेटा आप बंद कर लीजिए। हाँ, और बाकी सबका बंद है, अभी नहीं आ रही होगी। ठीक है, डबल आवाज अब नहीं आ रही होगी। अच्छा, तो समझिए कि वो क्या कर रही है, रिक्शा दे रही है रेंट पर 20 रुपीज अ रिक्शा। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं कि अगर वो 20 रुपीज का रिक्शा देती है, कितने का, 20 का। आवाज अच्छे से आ रही है बेटा, आ रही है, अच्छे से आ रही है आवाज। शायद जो है कुछ उसकी वजह। अभी आ रही है, हेलो, मेरी आवाज ठीक है, अभी आएगी। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, जस्ट वेट फॉर अ while I will be back. Okay. बारिश होने लगी है। हेलो, सब दिखेगा बेटा, अभी दिखेगा, बिल्कुल आवाज भी आएगी। और वेट, आवाज आएगी बेटा, आवाज अभी आ रही है और अभी स्क्रीन भी दिखेगी। थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। ओके, नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल एंड माय वॉइस इज आल्सो ऑडिबल टू यू, है ना, सुनाई दे रही है। ठीक, तो जहां पर हम थे वहीं से शुरू करते हैं। मैंने कहा कि
क्लास अभी खत्म हो जाएगी, क्यों तुम्हें जाना है तो जाइए। क्लास का टाइम अभी हो रहा है, बस खत्म ही कर रहे हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस ज़्यादा हो गया तो थोड़ा जो है पीछे रह गया है, थोड़ा सा ये वाला करवा दूं बस, जो है वाइंड अप करते हैं। तो 20 रुपीज़ पर रिक्शा वो पे चार्ज करती है जो रेंट पे लेते हैं, और रिक्शा है उसके पास कितने, 9 है ना, कितने रिक्शा हैं, 9 है ना, ये देख रहे हो यहाँ पर 9 रिक्शा। ठीक है, तो 9 रिक्शा है और 20 रुपी चार्ज करती है वो, तो 9 और 29 या 180 है ना, 29 या 180 पर डे उसको कितने मिलते हैं, रिक्शा से मिलते है ना, रिक्शा से कितने मिलते हैं, 180 रुपीज पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। तो हम फॉर 9 रिक्शा सी विल अर्न रुपीज, कितने रुपीज अर्न करेगी, 20 इंटू 9, दैट मीन्स रुपीज 180। क्लियर, एंड हाउ डिड यू डू इट, हे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन से किया है। हे आई, आवाज फिर से, ठीक है, आज की नेटवर्क की वजह से हुआ, नेटवर्क की वजह से